हेलो गाइस, अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से देख के आइए। मैं और मेरे बच्चे घर बैठे बहुत समय से उनका और खाने का इंतजार ही कर रहे थे। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब मैंने सुना कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और किसी ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। मुझे सुन्न होती देखकर बच्चे बोल उठे कि मम्मी क्या हुआ, पापा कहाँ है, पापा का फोन आया, वो खाना लेकर आ रहे हैं ना। एक और बच्चों के खाने की तलब और पिता का इंतजार, तो दूसरी ओर जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे उनके पिता। जैसे तैसे मैंने बच्चों को संभाला और बच्चों को घर में ही रखकर मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। वहां उनकी हालत के बारे में पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके सिर में गहरी चोट आई है। उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर मैं अपना आपा खो बैठी। मैंने डॉक्टर को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं जल्द पैसों का इंतजाम कर दूंगी, पर वो नहीं माने। फिर मैं पैसों के इंतजाम के लिए मेरे पति पहले जहाँ काम करते थे वो मालिक के पास गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे बेइज्जत करके धक्के मार कर निकाल दिया। थक हार कर बेबस होकर मैं हॉस्पिटल लौटी तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन समय पर ना हो पाने की वजह से वो अब नहीं रहे। दूसरी ओर मेरे पति की लाश लावारिशों की तरह पड़ी देखकर मुझे चक्कर आ गए और मैं रोने लगी, क्योंकि हमारे जीवन का आधार जो बुझ चुका था। फिर उनकी अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण करके मैं घर लौटी तो वहां पे बच्चों ने मुझे घेर लिया और बड़ी ही करुण आवाज में कहने लगे, मम्मी तुम क्यों अकेली आई, पापा कहाँ है। उन बच्चों को मैं क्या जवाब देती। मैंने समझा दिया उनको कि बेटा तुम्हारे पापा बहुत दूर खाना लेने चले गए हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। बच्चे तो अभी तक वो ही इंतजार में है कि उनके पापा आएंगे। उसके 1-2 महीने बाद किराया समय पर ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब हम रोड पर आ चुके थे। हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में से कुछ नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे करके ये झोपड़ा बनाया। तब से हम यहीं रह रहे हैं। अब इस हालत में मैं अपने बच्चों को संभालती या काम करने जाती। मेरी इस हालत को देखकर कोई काम देने को भी तैयार ना था। हर दिन जीना जैसे संघर्ष की तरह हो गया था। उससे भी मुश्किल था लोगों की जाली कटी सुनना। उस दिन से लेकर आज तक मैं हर दिन हर रात इसी सोच में मगन रहती कि अगली बार का खाने का इंतजाम कैसे किया जाए। अब आप ही बताओ साहिब, हमारे इस हालत का जिम्मेदार कौन है? वो मालिक जिसने मेरे पति को नौकरी से और मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया, या फिर वो गाड़ी वाला जिसने एक्सीडेंट किया, मैं या फिर वो डॉक्टर